नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। खबर हरियाणा के नूह से है। नूह में एक बार फिर से टेंशन हाई है। 28 अगस्त को वीएचपी ने ब्रजमंडल यात्रा का आह्वान किया है। प्रशासन ने यात्रा को इजाजत नहीं दी है। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भी लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देते हुए कह दिया है कि यात्रा पर रोक रहेगी, लेकिन वीएचपी समेत हिंदू संगठन शोभा यात्रा निकालने पर अड़ गए हैं। ऐसे में एक बार फिर से नूह में टेंशन बढ़ता नजर आ रहा है। वीएचपी सावन के आखिरी सोमवार का हवाला देकर जलाभिषेक करने की मांग कर रही है। नरहर मंदिर में भगवान शंकर के जलाभिषेक की डिमांड है, लेकिन 31 जुलाई को भड़की हिंसा के चलते अब प्रशासन ने दोबारा यात्रा के परमिशन से साफ इनकार किया है। वीएचपी के ऐलान के बाद नूह में 29 अगस्त तक इंटरनेट सेवा पूरी तरह से बंद कर दी गई है। बल्क मैसेजेस भेजने पर भी रोक है। पूरे इलाके में धारा 144 है। इसका मतलब है कि 2 से ज्यादा लोग एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। प्रशासन ने सोशल मीडिया से लेकर हर माध्यम के जरिए लोगों को यात्रा में नहीं आने का मैसेज भी दिया है। उधर विश्व हिंदू परिषद का हर हाल में अधूरी यात्रा को पूरा करने का संकल्प है। दरअसल 31 जुलाई को शोभा यात्रा निकाली गई थी। इस दौरान भारी हिंसा हुई, जिसमें 6 लोगों की जान चली गई, जिसकी वजह से यात्रा को बीच में ही रोकना पड़ा था। अब वीएचपी इस यात्रा को दोबारा पूरा करना चाहती है। दूसरी तरफ वीएचपी का तो यह भी कहना है कि जो इस तरह के धार्मिक यात्राएं होती हैं उसका परमिशन नहीं लिया जाता, सिर्फ और सिर्फ एक इंफॉर्मेशन दिया जाता है प्रशासन को कि हम ऐसी यात्रा निकाल रहे हैं। बहरहाल दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सियासत भी हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि सरकार को हर हाल में इस यात्रा के लिए सुरक्षा देनी चाहिए। अब नूह में शोभा यात्रा को लेकर खट्टर सरकार ने भी नो सिग्नल जारी किया है। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने साफ साफ यात्रा को अनुमति नहीं देने की बात कही है और कहा है कि 1 महीने पहले हिंसा के मद्देनजर यात्रा की अनुमति नहीं होगी। जो भी लोग जलाभिषेक करना चाहते हैं वो अपने अपने इलाके में शिव मंदिर में जाकर पूजा अर्चना कर सकते हैं, लेकिन किसी भी तरह की यात्रा निकालने की बहरहाल कोई भी परमिशन नहीं दी जा रही है। देखिए, जहां तक यात्रा का विषय है, चूंकि महीना भर पहले ही जिस प्रकार की वहां घटनाक्रम हुआ है, तो वहां की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बनी रहे, सुरक्षा रखना ये सरकार का दायित्व होता है। हमने अपील भी की है और अपील करने के बाद हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने, पुलिस ने, प्रशासन ने ये निर्णय लिया है कि यात्रा ना करके सब लोग अपने अपने स्थानीय मंदिरों में जाकर जलाभिषेक का कार्यक्रम करें और हरियाणा में जहां भी है वहीं करें। कोई बाहर से जाकर के किसी स्थान पर अगर कोई प्रदर्शन करते हैं, उसमें से क्योंकि 1 महीना पहले ही एक घटना हुई तो उसकी सावधानी रखने के लिए यात्रा के लिए मना किया है। लेकिन मंदिरों में जलाभिषेक कार्यक्रम, क्योंकि श्रावण मास का वो अंतिम सोमवार है, जनता की श्रद्धा होती है, तो जनता की श्रद्धा के हिसाब से उनको परमिशन छूट मिलनी चाहिए, होती है। अब आपको बता दें कि 31 जुलाई को नूह में सावन के सोमवार के दिन ही यात्रा निकालने के दौरान दंगा भड़का था। वीएचपी अब दोबारा यात्रा निकालने पर अड़ गई है, लेकिन प्रशासन ने यात्रा की अनुमति नहीं दी है। हालांकि वीएचपी कह रही है कि धार्मिक यात्रा के लिए अनुमति की जरूरत नहीं होती है, लेकिन सीएम खट्टर ने साफ कर दिया है कि लोग अपने स्थानीय शिव मंदिरों में जाकर जलाभिषेक करें। वीएचपी हर हाल में यात्रा निकालना चाहती है, लेकिन सरकार के रेड सिग्नल के बाद अब प्रशासन ने एहतियातन इंटरनेट सेवा बंद कर दी है। वीएचपी का कहना है कि धार्मिक यात्रा सबका अधिकार है, मौलिक अधिकार है, लेकिन प्रशासन साफ तौर पर कह रही है कि फिर भी कोई हिंसा ना भड़के, उसके लिए यह कदम उठाए जाना जरूरी है। अब सरकार और प्रशासन ने यात्रा की अनुमति नहीं दी है। इस पर विश्व हिंदू परिषद का बयान सामने आया है। वीएचपी प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा है कि हमने परमिशन का निवेदन नहीं किया था, क्योंकि धार्मिक यात्रा के लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं होती है और यात्रा शांतिपूर्ण होगी और नूह में सिर्फ वही लोग शामिल होंगे जो वहां के लोकल्स हैं। नहीं, देखिए, हमने कोई परमिशन के लिए अप्लाई भी नहीं किया, न करना चाहिए, न करते। ये देश धर्म प्राण देश है, धार्मिक यात्राओं का देश है। क्या कभी कोई कुंभ के लिए कोई परमिशन लेता है क्या? हम कावड़ यात्रा के लिए जाते हैं, कोई परमिशन लेते हैं क्या? जगन्नाथपुरी में जब यात्रा के लिए जाते हैं हम कोई परमिशन लेते हैं क्या? कोई जरूरत नहीं है। हिंदू समाज जाता है, अपने मनोयोग के साथ जाता है। और देखिए, ये तो श्रावण का आखिरी सोमवार ही नहीं बल्कि अधिमास का आखिरी सोमवार है, और उसमें भी अगर हम यात्रा पूरी नहीं कर पाएंगे या हम भगवान भोले शंकर की मंदिर पर जलाभिषेक नहीं कर पाएंगे तो ये तो ठीक नहीं है। मुझे लगता है सब चीजें सब शांतिपूर्ण तरीके से ठीक होगी। हम शासन प्रशासन के साथ खड़े हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।